नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी ठीक होंगे और आज की वीडियो में मैं आपका करता हूं स्वागत। आज की वीडियो बहुत ही नॉलेज बेस्ड और फुल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आया हूं। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम बात करेंगे स्लोवाकिया के क्वेश्चन एंड आंसरिंग के ऊपर। बहुत से क्वेश्चन ऐसे ऐड हो चुके हैं कि भाई जिनका रिप्लाई अगर मैं दूंगा तो आप लोगों को ये तो समझ में आएगा कि क्यों डिले चल रहा है, और दूसरे नंबर पर आपको ये भी एक क्लियर कट आउट हो जाएगा कि यार इतनी कन्फ्यूज़न या लगा लो या कन्फ्यूज इतना क्यों आप लोग जो हो रहे हो, आपको आज थोड़ा सा क्लियर करूंगा। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को आगे शेयर कर दे जिसने भी स्लोवाकिया या किसी भी एनी अदर शेंजन कंट्री की इन्फॉर्मेशन लेनी हो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर भी डीएम कर सकते हो, लेकिन भाई आप मुझे इंस्टाग्राम पर तभी फॉलो करें अगर आपका मन है, नहीं तो अदरवाइज भाई क्या करते हैं, पहले फॉलो कर लेते हैं और फिर बाद में अनफॉलो कर देते हैं, या फिर से मेरे को मैसेज करना होता है तो फिर फॉलो कर लेते हैं और उसके बाद में फिर अनफॉलो कर देते हैं। सो इससे अच्छा है कि आप मेरे को फॉलो मत ही करो, डायरेक्ट मैसेज कर दो, जब भी मैं फ्री होऊंगा आपका जो है रिप्लाई मैं दे दूंगा। ठीक है, अब टाइम वेस्ट नहीं करते और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और भाई ने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, भाई ने बोला है कि भाई एजेंट बोल रहा है टूरिस्ट को वर्क परमिट में कन्वर्ट कर देंगे, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो भाई देखो, स्लोवाकिया का जो टूरिस्ट वीज़ा होता है, पहली बात वो शेंजन वाला वीज़ा होगा। वो कभी भी किसी भी कंट्री का अगर आप शेंजन में एज अ टूरिस्ट जा रहे हो भाई, वो वर्क परमिट में ऐसे ही कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, वर्क परमिट के लिए आप लोगों को स्पॉन्सर चाहिए होगा। स्पॉन्सर कहने का मतलब है कोई आपको काम दें, ठीक है, और वो आपकी जिम्मेवारी भी लेगा कि हाँ भाई ये मेरे पास अब रहेगा, मैंने इसको पनाह दे दी है, ठीक है, बला बला, बहुत 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 ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में भाई आप खुद सोचो, स्लोवाकिया अगर आप चले जाते हो और आपको कौन सी कंपनी या कौन सी आपको एजेंसी जो है आपको प्रोवाइड कर देगी कि हाँ भाई तू आ जा, तेरे को मैं वर्क परमिट दिलवा देता हूँ, तो तुम्हारा मैं कॉन्ट्रैक्ट लगवा देता हूँ। आप खुद थोड़ा सा माइंड में सोचा करो यार, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप एज अ टूरिस्ट चले जाएं और आपको वहाँ जाकर आपका जो वट एवर कोई भी थर्ड पार्टी वाला हो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे दिलवा देगा, ऐसे कभी नहीं होता। जो देखो, जो स्लोवाकिया का काम है भाई वो होता है एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। मैंने ये बात बहुत बार बोली है भाई आप लोगों को कि जो स्लोवाकिया में प्रोसीजर चलता है वो चलता है भाई एज अ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वाला। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, देखो स्पेन पोर्चुगल साइड चले जाओगे तो भाई वहां पर जो टीआरसी मिलती है वो बोलती है आपको, आप किसी के अंडर में नहीं होते, आप एक जस्ट एक कंट्री के अंडर में होते हो। ठीक है, अगर आप स्लोवाकिया में किसी भी तरह की टीआरसी कार्ड देते हो तो भाई वो एक एम्प्लॉयमेंट के, ठीक है, अंडर होता है काम। ठीक है, जब चाहे आपका एम्प्लॉयमेंट जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट से निकाल भी सकता है। उसमें टर्म एंड कंडीशंस होती है कि कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशंस के तहत आप लोगों को जो है काम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा काम होता है। ये जस्ट एक वे बता रहा हूँ, ऐसे नेगेटिव पॉइंट में मत ले जाना इस बात को। सो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप एज अ टूरिस्ट आओ और स्लोवाकिया में अगर आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल जो भी आपको बोल रहा है भाई ये टोटली फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट लगता है, कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से है। क्योंकि देखो भाई मैं किसी को नेगेटिव पॉइंट में नहीं बोलूँगा, जितने भी लोग ऐसा काम करते हैं भाई ये टोटली स्कैम और फ्रॉड होता है। ठीक है, आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई ने नेक्स्ट क्वेश्चन किया है कि भाई एक बात बताओ, स्लोवाकिया का नेशनल वीज़ा और नेशनल डी वीज़ा ये दोनों अलग अलग होते हैं क्या। तो भाई देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितनी भी कैटेगरी होती है भाई वो डिपेंड होता है आपकी स्टे के ऊपर। ठीक है, जो नेशनल डी वीज़ा होता है, जो नेशनल डी कैटेगरी में वीज़ा आता है वो होता है लॉन्ग टर्म स्टे के लिए। फॉर एग्जांपल मैं 3 मंथ्स के ऊपर जो है स्टे कर रहा हूँ वहाँ पर जाकर, तो वो वीज़ा जो आता है भाई वो नेशनल डी कैटेगरी में आता है। और जो सी कैटेगरी में होता है भाई वो आता है जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। फॉर एग्जांपल आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हो। ठीक है, इतनी सी यार ये तो छोटी सी बात है। अब कैसे कैसे क्वेश्चन करते हो, मेरे को तो समझ में नहीं आता। ये बातें यार पूछने लायक है भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को रिप्लाई देने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ने किया है, इंडिया हैवी लाइसेंस के ऊपर भी क्या ट्रक का परमिट मिल जाता है स्लोवाकिया में कि नहीं मिल जाता। तो भाई देखो, जब आप कॉन्ट्रैक्ट लोगे भाई वो कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है आप कौन सी कंपनी में जा रहे हो। अगर आप ट्रकिंग की कंपनी में जा रहे हो तो भाई ऑब्वियसली बात है वो आपका जो इंडियन लाइसेंस होगा, चाहे आप इंडियन लगा लो चाहे आपका दुबई का लगा लो, वाट एवर आपकी कोई भी कंट्री हो, आपके पास ट्रकिंग लाइसेंस है,
आप इधर आओगे, आप आकर इधर उनको टेस्ट करोगे, ठीक है, वो आपको टेस्ट करेंगे, आपका टेस्ट लेंगे या आपकी इंटरव्यू होगी। भाई कहने का बात है भाई वो टेस्टिंग करेंगे, अगर आप पास आउट हो जाते हो तो वो आपको डायरेक्ट, ठीक है, आपको पकड़ा देंगे चलाने के लिए ट्रकिंग वगैरह। अगर आपको ट्रकिंग वगैरह नहीं आती तो वो किसी न किसी और काम में भी आपको जो है फिट कर देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है लैंग्वेज बैरियर पड़ता है। आप ये बात मान लो कि आपके ऊपर कोई मेन ड्राइवर जरूर होगा, आप उसके नीचे आकर काम स्टार्टिंग में करोगे, ठीक है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ने किया है कि भाई क्या स्लोवाकिया का जब हम एम्बेसी में जाते हैं तो क्या इंटरव्यू वगैरह होता है कि नहीं होता है। मेरे किसी फ्रेंड ने बोला है कि भाई इंटरव्यू होता है, तो मैं फुल कंफ्यूज हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन का रिप्लाई कैसे देना है, आप मेरे को थोड़ा सा डिटेल में बताएं। तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहली बात तो क्लियर कट आउट कर देता हूँ कि भाई इंटरव्यू नहीं होता, ठीक है। जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कॉन्ट्रैक्ट लेकर गए हुए हो, आपका नाम पूछ लेंगे, आपसे नाम पूछने के बाद ही आपको बोल देंगे कि आप मुझे पेपर पकड़ा दें, या इंग्लिश में बोल देंगे, ठीक है, आप उनको पेपर दे दोगे। और जैसे वो पेपर चेकआउट करेंगे, उनका मन किया तो ऐसे नॉर्मली पूछ लेंगे कि आप कौन सी कंपनी में जा रहे हो, आप कंपनी का नाम बता देना। वो पूछेंगे आपका मैनेजर कौन है, तो आप मैनेजर का नाम बता देना। अगर वो पूछेंगे हेड क्वार्टर कहाँ पर है, जो भी आपकी कंपनी का ऑफिस वगैरह होगा उसका लिखा होगा आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ये हेड क्वार्टर, तो हेड क्वार्टर का नाम बता देना, उनका लाइसेंस नंबर याद रख लेना। भाई यही होती हैं बातें, और कुछ पूछते नहीं। लेकिन बहुत रेयर चांस होता है कि भाई ये क्वेश्चन जो है वो पुट करें, अदरवाइज पहली बात तो बोलते ही नहीं इतना ज़्यादा। आपसे पेपर ले लेंगे, पेपर लेने के बाद वो आपको बोल देंगे कि आप बैठ जाएं, 5 मिनट बैठाएंगे, उसके बाद आपको फिर से आवाज़ लगाएंगे, बोलेंगे कि साइन कर दो। साइन करने के बाद आपको बायोमेट्रिक सेक्शन में भेज देंगे। वहाँ पर भी जस्ट आपका नाम पूछा जाएगा और ये पूछा जाएगा कि आप कौन सी कंट्री में जा रहे हो, ठीक है। इससे ज़्यादा वो भी क्वेश्चन नहीं करते। और आपकी बायोमेट्रिक होगी तो वो आपको स्लिप दे देंगे बायोमेट्रिक की कि हाँ भाई आपको इतने वीक्स में या इतने डेज में जो भी आपको टाइम पीरियड चलता होगा उसके हिसाब से वो आपको बता देंगे कि आप जो है इस टाइम तक वेट कीजिए, आपका जो पासपोर्ट है आपके घर तक, या आपने जो भी एड्रेस दिया होगा उस पर शिफ्ट हो जाएगा, डिलीवर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। बस यही बातें होती हैं भाई, और कुछ नहीं होता। कोई ऐसा सीन नहीं होता कि आपको बहुत हार्ड लेवल पर, ठीक है, इंटरव्यू वगैरह होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जस्ट नॉर्मल से क्वेश्चन होंगे भाई। वो आपके पास जब भी आपका एजेंट आपको कॉन्ट्रैक्ट देगा, फर्स्ट पेज होता है भाई, उसको ही आपने रीड करना है। जब आप उसको प्रॉपर से रीड कर लोगे तो आपका जो डाउट होगा भाई वो क्लियर कट आउट हो जाएगा कि हाँ भाई ये जो बातें हैं पूछी जाती हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और भाई ने क्वेश्चन किया है कि भाई एक यूट्यूबर बोल रहा है कि अक्टूबर तक स्लोवाकिया का वर्क परमिट आना बंद हो जाएगा, क्या ये सच है। भाई देखो, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, ठीक है, मुझे खुद को नहीं पता भाई कब तक ये सिस्टम चलेगा, क्योंकि ये जितना भी यार ओवरऑल एक आइडिया होता है, किसी ने आपको आइडिया लगाकर बोल दिया होगा, देखा होगा कि हाँ भाई एम्बेसी बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है तो शायद अक्टूबर तक में भी सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा मेरे हिसाब से मेरे को कुछ नहीं लगता, क्योंकि देखो भाई कोई भी कंट्री, कोई भी कंपनी या कोई भी एजेंट ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि मेरा काम जो है रुक जाए। देखो, अगर आप किसी कंट्री में जाते हो तो भाई उस कंट्री को मच बेटर बेनिफिट होता है इमीग्रेंट्स के थ्रू, ठीक है। हम वहाँ पर जाएंगे, वहाँ से लेकर ग्रोसरी खरीदेंगे, टैक्स पे करेंगे, उनको मच बेनिफिट होगा और वहाँ पर काम भी करेंगे। उनकी कंट्री की डेवलपमेंट में हम जो लोग हैं बहुत बड़ा अहम रोल निभाते हैं, जिसकी वजह से हमको भी बेनिफिट होगा, उनको तो होगा ही होगा, ठीक है। अगर बात करें कंपनी की तो भाई कंपनी भी सेम प्रोसेस रहेगा, जैसे एम्बेसी को बेनिफिट होगा वैसे ही कंपनी को। एजेंट देखो, एजेंट जो है वो भी आपको बेचते रहेंगे और आपका जो है उनका भी काम जो है चलता रहेगा। कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि भाई कोई कंफर्मेशन ऐसी नहीं होती कि ये तारीख को जो है ये एम्बेसी बंद कर देगी। हाँ, अगर स्लोवाकिया की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाता है लिख कर कि हाँ भाई अक्टूबर के मंथ तक हम जितने भी लोग हैं उनको क्लियर करेंगे, उसके बाद हम एम्बेसी बंद कर देंगे, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ भी सीन नहीं चल रहा, ठीक है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक भाई ने क्वेश्चन किया है, भाई बोल रहा है कि भाई मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे साथ में अप्लाई किया था, उसका अप्रूवल लेटर भी आ गया है और उसको अपॉइंटमेंट भी मिल गई है, लेकिन मेरे को ना अभी तक अप्रूवल लेटर आया है और ना ही मुझे अभी तक जो है अपॉइंटमेंट डेट मिली है। तो भाई ये तो आपका ये जो क्वेश्चन है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो इसका आंसर यही बोलूँगा कि भाई अपने एजेंट से बात कर। भाई क्यों मेरे से इतना भेदभाव क्यों कर रहे हो लोग आप?
उनको बोलो कि भाई आप इतना भेदभाव क्यों कर रहे हो, उसका अप्रूवल भी आप लोगों ने दिलवा दिया है, आपने उनको अपॉइंटमेंट भी दिलवा दिया है, तो मेरे को क्यों इतना ज़्यादा मतलब कि वो लेवल पर लेकर जा रहे हो कि भाई मेरे को किसी यूट्यूबर से पूछना पड़ रहा है कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है। सो एनीवे भाई देखो, अगर लीगल प्रोसेस के माध्यम से चले तो भाई आपके एजेंट ने हो सकता है कि आपका जो वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं किया होगा या कंपनी ने उधर से भेजा नहीं होगा, ठीक है। ये बात जो होती है भाई, ये जो आपका जो एजेंट है भाई वो ही क्लियर कट आउट कर सकता है। मैं ऐसे क्या बोलूँ आपको भी आपके दोस्त का अप्रूवल आ गया अभी तुम्हारा नहीं है, भाई ये तो आपके एजेंट के ऊपर डिपेंड होता है। एजेंट के ऊपर इसलिए डिपेंड होता है क्योंकि एजेंट ने ही आपकी फाइल सबमिट करनी होती है, आगे पुश करनी होती है। जो आगे काम करते हैं भाई उन्होंने देखना होता है कि क्या सिस्टम चल रहा है। अब इसकी बावजूद ये जो क्वेश्चन है आप अपने एजेंट से क्लियर कट आउट कर लें, ठीक है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई ने क्वेश्चन किया है, भाई बोला है भाई मेरा एजेंट बोल रहा है कि डेट नहीं मिल रही, टूरिस्ट वीज़ा को वर्क परमिट में दूंगा, ये क्या ये पॉसिबल है? भाई ये क्वेश्चन मैंने पहले भी रिपीट, ये दोबारा से रिपीट हो गया है, पहले मैंने इसका रिप्लाई जो दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ने किया है, भाई स्लोवाकिया का वर्क परमिट एक्सपायर हो जाए तो क्या रीन्यू हो जाता है, कितनी देर में रीन्यू हो जाता है? देखो भाई, अगर तो आप स्लोवाकिया में अभी बैठे हुए हो और आपका जो है वीज़ा या आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो गया है तो आपका फर्स्ट स्टेप ये हुआ, अगर तो आपका वीज़ा एक्सपायर है तो आपकी कंपनी जो है टीआरसी कार्ड बना कर देगी। अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर है, टीआरसी कार्ड आपके पास है, अगर आपकी कंपनी आपको रखना चाहती है तो भाई वो जो है आपने आप ही कंपनी को बोलो, आपकी कंपनी जो है वर्क परमिट जो है रीन्यू करवा कर दे देगी। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आपकी कंपनी रीन्यू के लिए डालेगी उसमें एक लेटर आता है, वो कंपनी आपको फोटो कापी या कॉपी या वाट एवर कुछ भी आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देगी, जिसके माध्यम से पता चल जाएगा कि आप जो है एज आ लीगल स्लोवाकिया में काम कर सकते हो और एज आ लीगल आप वहाँ पर स्टे कर रहे हो, ठीक है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ने किया है कि भाई मेरे एजेंट ने पर आवर 5 यूरो 5 डेज वर्किंग इन अ वीक मेरे को बोला है 8 घंटे के लिए, और क्या एडिशनल बोला है कि मंथली अराउंड 1500 यूरो तक चले जाएगा। क्या ये सच है? मेरे को सैलरी 1500 यूरो के अराउंड मिल जाएगी एज अ वेयर हाउस में अगर मैं जॉब करता हूँ? तो भाई देखो यार, पहली बात मैं आपको ना एक बात क्लियर कट आउट करता हूँ, जो पर हावर है भाई वो 5 यूरो चलता है, ये तो बात करेक्ट है, ठीक है। अगर आप 8 घंटे काम करते हो तो आप सीधा सोच सकते हो कि आपका कितना बनेगा, ठीक है। एक दिन का बन जाएगा 40 यूरो। अगर आप 40 यूरो को 20 दिन से आप लगा लो, ठीक है, आपने 5 डेज बोला है, 20 दिन से हम लगा लेते हैं, 20 डेज के साथ में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 40 को, तो यार आप खुद सोच लो आपका कितना बनेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है ओवर टाइम डाल डूल कर 1500 तक आप चले जाओगे, अगर लगता है, मैं आपको कंफर्म नहीं कर रहा कि आपको मिलेगा, आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि 1500 यूरो के आसपास आप चले जाओगे तो भाई आपकी जॉब जो है बहुत अच्छे लेवल पर रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर हम बात करें एज आ लेबर को, भाई 800 900 हज़ार 800 900 हज़ार इसके अराउंड में जितने लोगों की भी है भाई सैलरी घूमती रहती है। अगर हम ट्रकिंग की बात भी करें भाई, ट्रकिंग की भी जो जॉब है ना वहाँ पर 1200 से लेकर 1500 के बीच में, ठीक है, स्टार्टिंग होती है, लेकिन वो बढ़ती रहती है जो 2000 के आसपास चले जाती है। किसी टाइम पर आकर लेवल होली इंक्रीज करता है, ठीक है, स्लोली बढ़ता है। अगर आपको कोई डायरेक्ट 1500 यूरो दे रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैं भाई अगर आपको बोलूँ ये एक सिम का आपको झूठ बोला जा रहा है, 1500 यूरो स्टार्टिंग में कभी नहीं मिल सकता भाई। आप स्लोवाकिया में लेबर की जॉब में कहीं भी चले जाएं 1500 यूरो आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा। अगर आप एज अ स्किल बेस पर जाओगे तो भाई ऑफ कोर्स आपको जो है एक बढ़िया लेवल पे स्किल मिल सकता है, लेकिन हो भी सकता है कि भाई आपकी जो कंपनी है आपको 15 यूरो के आसपास दे दें, क्योंकि मैंने बहुत सी कंपनी अब ऐसी भी देखी हुई हैं 1200 यूरो के आसपास जो है पे स्किल एज आ लेबर को देती हैं, लेकिन भाई उनसे काम जो है 10 घंटे करवाती हैं, ठीक है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ने किया है, भाई बोला है कि भाई एजेंट कहता है कि हजे सिलेक्शन नहीं आई, 2 मंथ्स हो गए, की प्रोसेस है। भाई किस बात की सिलेक्शन की बात कर रहे हो? पहले तो मेरे को क्लियर कट आउट करना, मेरे को खुद आपने क्वेश्चन डालकर कन्फ्यूज कर दिया, कौन सी सिलेक्शन की बात कर रहे हो? भाई वीज़े का देखो, किसी भी कंट्री में अगर वोटिंग सिस्टम चल रहा है, फॉर एग्जांपल न्यू गवर्नमेंट बनने वाली है, भाई उसका ताल्लुक इमिग्रेशन के साथ कभी नहीं हो सकता, ठीक है।
क्यों नहीं हो सकता? बहुत से लोग सोचते होंगे कि नहीं यार, इमिग्रेशन के साथ में ताल्लुक होता है गवर्नमेंट का, होता है, लेकिन आपका आपके वीज़े का भाई नहीं ताल्लुक बनता सिलेक्शन के साथ में। अगर कोई चेंजेस आएगा तो भाई ऐसे नहीं होगा कि जट से आपकी फाइल लगी हुई है और जो भी न्यू रूल्स होगा वो आप पर अप्लाई हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होता। जो पुराना रूल होता है भाई वो उसके हिसाब से ही आपकी फाइल हमेशा पिक होती है, क्योंकि आपकी फाइल सबमिट हो जाती है जब, तब की बात कर रहा हूँ। ऐसे नहीं होता कि वर्क परमिट आपका आ गया है और आपके एजेंट ने बोल दिया कि अब आपको न्यू रूल के तहत चलना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता। अगर आपकी फाइल सबमिट होगी एम्बेसी में तब आप पर पुराना रूल लगेगा। अगर आपकी एम्बेसी में फाइल नहीं लगी हुई तो भाई आपका जो भी नया रूल चलता होगा वो आप पर लागू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होता है। और आपका जो क्वेश्चन है भाई मेरे को समझ में नहीं आया था, जस्ट मैंने ये एक आपको फिर भी आइडिया दे दिया कि शायद आपने ये पूछा होगा तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। और सिमिलर सा ही एक क्वेश्चन भाई ने मेरे को एक इंस्टाग्राम पर किया था। भाई ने बोला था कि भाई एजेंट ने पहले ना मेरे से पीसीसी करवाई थी पुलिस स्टेशन वाली, और अब अपॉइंटमेंट आने वाली है और एजेंट ने मेरे को बोला है कि आप पीसीसी जो है पासवर्ड वाली करवाएं। तो क्या ये प्रोसेस ये करेक्ट चल रहा है कि रॉन्ग है? मेरे को थोड़ा सा डाउट है। तो भाई मैं आप लोगों ने एक बात क्लियर करता हूँ। देखो, जो हमेशा पुलिस स्टेशन वाली होती है ना पीसीसी, उसको करेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं पुलिस का। भाई वो काम होता है, वो काम आता है ऑलवेज नेशनल लेवल पर। फॉर एग्जांपल मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, अगर मैं अपना पंजाब छोड़कर मुंबई साइड चले जाऊँ या हरियाणा में शिफ्ट हो जाऊँ, किसी और स्टेट में चला जाता हूँ, तो क्या होता है कि जब मैंने वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह एक्सचेंज या कोई न्यू डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाने होंगे, या मैंने कोई जॉब ऐसी कोई गवर्नमेंट सेक्टर की भी हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकती है, तो उसमें वो क्या होता है, तो वो भाई वो बोलते हैं कि भाई अपना करैक्टर सर्टिफिकेट लेकर आओ। तो करैक्टर सर्टिफिकेट पुलिस में से मिलता है। उसका मतलब ये होता है कि आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई क्राइम नहीं है, आप एक बहुत अच्छे आदमी हो, ठीक है। अगर हम बात करें पासवर्ड वाली पीसीसी की, भाई वो होती है इंटरनेशनल लेवल पर। वो दूसरी कंट्रीज इसलिए मांगते हैं कि आपके ऊपर जो आप जहाँ से आप आए हो, जो भी आपकी होम कंट्री है, उस कंट्री में से आप लोगों को क्या कोई आपका कोई क्रिमिनल या आप लगा लो कोई आपके ऊपर कोई केस तो नहीं ऐसा चल रहा जो हमारी कंट्री को है लॉस में दें, ठीक है, हमको लॉस हो जाए। फॉर एग्जांपल मेरे ऊपर कोई ऐसा केस चल रहा होगा तो मैं इधर आकर भी कोई ना कोई मिस हैपनिंग कर दूंगा, तो भाई इन कंट्रियों का जो क्रिमिनल रेटिंग होती है भाई उसमें जो है थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। सो इस बात का इसलिए ध्यान रखते हैं कि आप लोग जो है जिस भी कंट्री में जा रहे हो भाई वो कंट्री क्या है, भी हम लोग जो है हम इमिग्रेंट्स को वेलकम करेंगे, लेकिन वो इमिग्रेंट्स को वेलकम करेंगे जो क्रिमिनल के मामले में ज़ीरो हों, ठीक है। इसलिए जो है पीसीसी लगती है, पीसीसी का अदरवाइज और कोई काम नहीं होता है। अब यहाँ पर समाप्त होते हैं क्वेश्चन, और लास्ट में यही बोलूँगा कि हेडेक होना स्टार्ट हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि बहुत से क्वेश्चन एक बात पर ही ऊपर आ रहा है कि भाई ये एजेंसी कैसी है, भाई ये एजेंसी कैसी है। भाई जब मैं आपसे बात करता हूँ आप बोलते हो भाई मैंने +2 किया है, भाई मैंने ग्रेजुएशन किया है, भाई मैंने ये किया है। तो भाई मैं इतनी वीडियोस डाल चुका हूँ, भाई उस वीडियो को प्रॉपर देख तो लो। फिर बोलते हो भाई मैं आपकी डेली वीडियोस देखता हूँ। भाई मैं देखो, मैं प्रमोशन के लिए नहीं बोलता, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उसमें मैंने भाई वीडियो नीचे में डाला हुआ है कि कौन कौन सी कंपनी ब्लैक लिस्टेड में है, ठीक है। अगर वो आप वीडियो देखोगे, आप खुद देखो, क्योंकि आप लोग अपना खुद देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ भाई जिस कंपनी में मैं जा रहा हूँ वो कंपनी कैसी है, क्या वो कंपनी सही है, क्या वो कंपनी रॉन्ग है। वो आप लोगों का बेनिफिट होगा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हाँ भाई कंपनी सभी अच्छी हैं, ठीक है। मैं तो आप भी बोलूँगा नो डाउट स्लोवाकिया में जितनी भी कंपनीज हैं सभी की सभी वेरी गुड, बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। कोई कंपनी माड़ी नहीं होती, कोई कंपनी में ऐसा फ्रॉड सिस्टम नहीं चलता, या कोई ऐसी कंट्री नहीं है यहाँ पर स्कैम होता हो, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर अगर कंपनी आपके साथ में कोई भी ऐसा मिसहैपनिंग करेगी तो आप उन पर केस कर सकते हो, ठीक है। ऐसा सीन होता है। सो इन बातों को अवॉइड करें भाई। बार बार ये क्वेश्चन छोड़ बंद कर दो भाई, ये क्वेश्चन करना कि भाई ये मेरी कंपनी है, ये कंपनी कैसी है, ये मेरे को बताएं, भाई ये मेरा वर्क परमिट आ गया। भाई मैंने ना वीडियोस में सभी की जितनी मैंने वीडियोस डाली हुई हैं उनमें से आप थंबनेल देख लेना, उन पर मैंने बताया हुआ है कि आप कैसे वर्क परमिट चेक करोगे, कैसे आप अपना कॉन्ट्रैक्ट चेक करोगे, ठीक है। मेरे को क्या होता है, आप लोग अपने हाथों से देखोगे ना, गूगल करके देखोगे तो आपको ज़्यादा ट्रस्ट होएगा, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो मेरे को ये होता है कि मैं आपको एक
सेल्फ करूँ कि सेल्फ में आप अपना देखो, किसी के ऊपर डिपेंड मत हो, आप इंडिपेंडेंट बनो, ठीक है। इसलिए मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ कि आप लोग जो है खुद अपने फ़ोन के ज़रिए आप फ़ोन उठाएं और गूगल के माध्यम से आप देख सकें कि हाँ भाई ये मेरी कंपनी है, ये कंपनी का नंबर है। बस कुछ नहीं करना, आपने गूगल कर लिया, आपने अपनी कंपनी का नाम सर्च कर देना और नीचे जो है डिटेल आ जाएगी। जो कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट पेज आपके पास में होगा भाई, वो डिटेल आपने मैच करके देखने के मैच हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो वेल एंड गुड, आपकी जो कंपनी है वेरीफाई हो चुकी है, आप जो है ओरिजिनल और ऑफिशियल कंपनी में जा रहे हो, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो थी आपके काम आई होगी। अगर इससे अलावा कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। इंस्टाग्राम पर कॉल मत करना, मैसेज कर देना, क्योंकि मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ। क्योंकि बिजी इतना चल रहा हूँ तो हेडेक होने लग जाता है भाई काम के ऊपर भी। फिर भी टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, सत श्री अकाल।